ने उस गाय को काटा था तो उस बहू के हाथ से तलवार छूटी और वो कसाई जो राजा का लड़का बना था उसको कटना पड़ा। और तूने हाथ का इशारा कर कर बताया था गाय का स्थान, इसलिए तेरा यह हाथ कटा है, इसलिए तेरा हाथ। कोई पूर्व का कर्म हमारा ऐसा होता है जिसको हमें भोगना होता। कई लोग कह देते हैं हम मंदिर जाते हैं इसके बाद भी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ता, हम भगवान का भजन करते हैं फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता। हमारा पूर्व का हम जो कर कर आए हैं वो तो हम जो वहां पर भोजन नहीं कर पाए तो पत्तल बांध कर लाए हैं वो तो खाना पड़ेगा। वो तो लाए हो ना बांध कर, तो उसको तो भोगना ही है। पर कुछ अच्छे कर्म कर कर जब हम कुछ अच्छा कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होते चले जाता। महाराज कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे आई दरबार मिला, दरबार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा जो हम भोग रहे हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को मंदिर जाने की आदत डालो, अपने बच्चों को एक लोटा जल ले जाकर शिव मंदिर में भेजो, अपने घर के एक एक बच्चे को शिवालय तक भेजने का प्रयास करो। क्यों? हम तो खैर वो नहीं पहनते जो तुम लोग ये शर्ट पहनते हो बटन वाली, हम नहीं पहनते हैं। हम तो ये बांधने वाली पहनते हैं, ढीली हो जाए तो कस लो। अब तुम्हारी तो जो फिटिंग है वैसी की वैसी पहन लो, भले ढीला ढिल्ला हो। पर जितने लोग भी वो कमीज पहनते हैं, वो शर्ट पहनते हैं, वो बटन वाली शर्ट पहनते हैं, उनको मालूम है अगर एक बटन ऊपर की ही गड़बड़ हो गई तो नीचे तक सारी बटन बोलो बोलो जम के गड़बड़ रही। एक बटन अगर सही लग गई तो जितनी भी बटन है वो सब सही हो जाएगी। एक बटन अगर आड़ी टेढ़ी हो गई तो सारी बटन आड़ी टेढ़ी हो गई। उसी तरह यदि बचपन आड़ा टेढ़ा हो गया तो जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा भी आड़ा टेढ़ा हो गया। बटन पहले नंबर की अगर सही है तो बाकी की बटन भी सब सही है, सब सही। दर्जी जब कपड़े सिलता है, आप लोगों की शर्ट बनाता है, तो दर्जी कितना चतुर होता है जरा विचार करिएगा कि वो दर्जी जेब लगाता है ना तो लेफ्ट में लगाता है। कहाँ लगाता है? लेफ्ट, उल्टी साइड, क्योंकि उसको मालूम है हार्ट इधर ही है, दिल इधर ही है। उसने जेब क्यों लगाई? किसी दर्जी से पूछना कि ये जेब क्यों लगाई तूने? तो कहा पैसा रखना है तो नीचे की जेब में रखना, मोबाइल रखना है तो नीचे की जेब में रखना, और अगर कभी जिंदगी में भगवान का प्रसाद मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए तो दिल के पास रखना, हार्ट के दिल के पास। इसलिए उसने जेब भी, एक दर्जी भी अगर जेब लगा रहा है शर्ट में तो उल्टी साइड पर लगा रहा है जहां हार्ट है, जहां दिल है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान का प्रसाद जितना दिल के करीब में होता है उतना हार्ट आनंदमय रहता है। पर दुनिया के लोग ना जाने क्या आज के समय में लोगों को हो गया, परेशानी अपने माथे पर लेते जाते हैं। जरा जरा से बच्चे कह देते हैं मैं पढ़ाई से परेशान हूं,
लड़कों से पूछो तो, उनकी माओं से पूछो तो कि बच्चों के विवाह से परेशान हूं। पति से पूछो तो कि पत्नी से परेशान हूं। पत्नी से पूछो तो ये बहरू से परेशान हूं, पति से। मां से पूछो तो कि बच्चों से परेशान हूं। मतलब आज के जमाने में, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपना दामन में बांध कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपने पल्लू में बांध कर रखा है। उसने शुरू से अभी तक, बचपन में पढ़ाई से परेशान था, बड़ा हो गया तो गाड़ी से परेशान हो गया, फिर धीरे बड़ा हुआ तो सर्विस से परेशान हो गया, फिर ऑफिस में नौकरी भी लग गई तो नौकरी के ऑफिसरों से परेशान हो गया, फिर जाने में ट्रैफिक से परेशान हो गया, इधर उधर घूमने में परेशान हो गया। मतलब परेशानी उसने बांध कर रखी है। तो ये परेशानी मिटेगी कैसे? उसको मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप खुश रहना प्रारंभ कर दो, प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, और ये मन में मान लो जो शिव करेगा वो सब अच्छा करेगा, तो परेशानी अपने आप मिटती चली जाए। आपने बना के क्या रखा है, मैं इस बच्चे से इतनी परेशान हो गई गुरुजी, बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता, परेशान हो गई, अभी से बच्चों से परेशान हो। मतलब परेशानी को तुमने अपने अंदर बांध कर रखा, परेशानी को तुमने पकड़ कर रखा। यहां आज कथा में, सूरत में जिन्होंने कथा करवाई थी, सम्राट भाई पाटिल आए हुए हैं। कहाँ बैठे? अच्छा, प्रणाम। पहली कथा जो सूरत में कराई थी आपने, बड़ी सुंदर कथा कराई। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपको बहुत बहुत साधुवाद। विराज, जब हम इनके यहाँ ठहरे थे तो सम्राट भाई बोले कि गुरुजी इतनी भीड़ सूरत में आ गई है, बड़ा सोचना पड़ रहा है। हमने कहा बिल्कुल मत सोचो और ना परेशान हो, ना तुमने बुलाया है ना तुम बुला सकते हो। ये तो उसका डमरू बजता है तो कोई चल कर आता है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। संपूर्ण जीवन का भार तत्व जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं, कुछ। और मेरी जीजियों, फिर निवेदन है, तुम बेटी को अपनी बेटी मानते हो, तुम बेटे को अपना बेटा मानते हो, बिल्कुल मत मानो। शंकर जी के मंदिर में तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर हाथ रखकर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर हाथ रखकर कह दो कि ये मेरा बेटा, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये मेरी बेटी, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये तेरी औलाद है, मैं शादी नहीं करूंगी, तुझे करना है, तुझे संभालना है, फिर वो संभाले। उसका प्रमाण ये शिव महापुराण का एक पत्र आया है, उसका प्रमाण देखिए। पत्र में, एक पत्र में लिखा, पत्र में लिखा, सीमा दिलीप ढकाते, प्लाट नंबर 296, द्वारकेश नगर, सूरत, गोड़ादरा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? मुझे पेट में 2 गठान थी। पहली सोनोग्राफी में 18/9/2025 को उसमें पता चला कि मुझे पेट में 30 mm की और 25 mm की गठान हो गई है। मेरे गर्भाशय में 2 गठान हो गई, एक 30 mm की हो गई, एक 25 mm की। उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पर मन नहीं करा कि ऑपरेशन कराऊं, क्योंकि डॉक्टर बोले थे ये गठान जांच के लिए जाएगी, उसमें क्या आएगा। बहुत रोई मैं गुरुदेव। तब किसी एक बहन जी के कहने पर मैं सीहोर चली गई और सीहोर में रुद्राक्ष लेकर आ गई।
उसका जल शिवजी को चढ़ाकर ग्रहण करना प्रारंभ किया और बेलपत्र का भी सेवन किया। फिर हमने दूसरी सोनोग्राफी, जब पहली सोनोग्राफी कराई थी 18/9/2025 को, उसमें पता चला था 30 mm की 25 mm की गठान है, ऑपरेशन का कह दिया। दूसरी सोनोग्राफी कराई 11/11/2025 को, उसमें पता चला रुद्राक्ष का जो जल पिया था उसमें मालूम पड़ा जो 30 mm की गठान थी वो 25 की हो गई है, और जो 25 mm की गठान थी वो 12 mm की हो गई है। 12 mm की। गुरुदेव, फिर मुझे मालूम पड़ा कि सूरत में कथा हो रही है और हम सूरत की कथा में पहुंच गए। कथा प्रारंभ होने वाली है, इसमें मंदिर में जाके बाबा से प्रार्थना किया और जो गठान है वह गल जाए, ऐसी प्रार्थना कर कर हम, मेरी सास सूरत के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई और वहां से एक रात पंडाल में रही और बाबा से प्रार्थना की कि मेरी बहू की गठाने गल जाएं। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वहां की रज लाकर उदर पर लगाया। दूसरे ही दिन तारीख 11/1/2026 को हमने सोनोग्राफी कराई और सोनोग्राफी में डॉक्टर ने कहा दोनों गठाने गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। यहां पर बाबा को नमन करने के लिए आए। एक लाइन अच्छी लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हम उस पर आश्रित हो गए, हमने उस पर भरोसा कर लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया। कोई पिछला जन्म, कोई कर्म हमारे सामने। दुनिया के लोग हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाकर पैदा करा, भगवान ने हमको गरीब बनाकर पैदा करा। बताओ, इसको इतनी सारी गाड़ी दे दी, उसको ये दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसके बच्चे डॉक्टर बन गए, उसके बच्चे इंजीनियर बन गए, उसका बंगला बन गया, और भगवान ने हमको गरीब बना। भगवान किसी को भी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब तुम खुद हो जो अपनी बुद्धि में ये बात लेके रखी हो। हम ढलना नहीं सीख रहे। तुम्हारी बहू अगर थोड़ी सी भी तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हारी बहू तुमसे नाराज रहती है, तो तुम किसको जाकर कहते हो? किसको जाकर कहते हो? उसके पिताजी को कहेंगे, उसके रिश्तेदार को कहेंगे, अपनी बेटी को फोन लगा के तेरी भाभी रत्ती भर अच्छी नहीं है, अरे ऐसा काम करी, तेरे भैया की पत्नी ने ऐसा काम करा, और वो आकर खड़ी हो जाती है तो तुम एकदम चुप। सीखो। चलो एक बात हम तुमसे पूछते हैं, उत्तर देना जरा। तुम्हारे यहां की लाइट चली गई, नगर पालिका को फोन लगाओगे? जम के बोलो। पीडब्ल्यूडी को फोन लगाओगे? जम के बोलो। जल मंत्री को फोन लगाओगे? जम के बोलो। नहीं। फोन कहां लगाओगे? विद्युत विभाग में। एमपीबी को फोन लगाओगे? जो विद्युत विभाग है उस विभाग को फोन लगाओगे। बोलो सही है कि गलत है?
पीएचई को फोन लगा कर क्या करोगे, नगर निगम को फोन लगा कर क्या करोगे, विधायक को फोन लगा कर क्या करोगे, पार्षद को फोन लगा कर क्या करोगे? फोन लगाना पड़ेगा कि बिल के ऊपर नंबर लिख कर दिया जाता है, अगर लाइट में कुछ गड़बड़ी हो, लाइट नहीं आए तो विद्युत विभाग को फोन करो। हाँ, तुम्हारी नाली साफ नहीं हो रही है तो किसको फोन लगाओगे? विद्युत विभाग को। फोन लगाना पड़ेगा नगर निगम को, नगर पालिका को। तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा, फोन लगाना पड़ेगा पीएचई को, जल विभाग को। अब तुम लाइट गई, नगर पालिका को फोन लगा रहे हो, नाली खराब है, विद्युत विभाग को फोन लगा रहे हो, तो वो सुधरने वाली नहीं है। उसी तरह यदि गलती बहू की है तो सबको कहना बंद कर दो, एक कमरे में बैठकर बहू से बात करो। नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो, बेटे की गलती है तो बेटे को बुलाकर बात करो। पर जगह 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 फोन लगा रहे हो, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी बहू ने ये कर दिया, साहब हमारी बहू ने वो कर दिया, तो दुनिया करेगी क्या? याद रखना, शादी में 1000 व्यक्ति को बुलाओ, वो 1000 खाकर जाएंगे, पर जब तुम्हारे घर में उत्पात मचेगा, बहू बेटे का झगड़ा होगा, वो 1000 में से एक को भी बुलाकर बैठा दो। जो तुम्हारे यहाँ 200 की 500 की थाली खाकर गए हैं, प्लेट निपटा कर गए हैं, गाजर का हलवा, चम्मक लड्डू, कुल्फी, गुड़िया का बाल, सब खा के चले गए। अब घर में धमाल मच रहा है। मैं मेरे मामा जी को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ, उसके रिश्तेदार को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ। सब फोन लगाते रहना, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, आखिरी में तुम्हारा झगड़ा तुमको ही मिटाना पड़ेगा। इसलिए नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो। उसी तरह बेटे की गलती है, बेटे को कमरे में बुलाओ, समझाओ। बहू की गलती है, बहू से कहो। अब बहू की बात पड़ोसन से करी, अड़ोसन से करी, धड़ोसन से करी, जो घर में मिलने आए, मौसी आए उससे, नानी आए उससे, सबसे कहती फिर रही है और सोचे कि नगर पालिका का काम विद्युत विभाग करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में तो आ रही है ना कथा? आ रही है ना? हाँ, गलती किसकी है हम उसको बताएं। अब हम गलती वाले को तो गलती बताते नहीं है, हम बहू की बुराई सब जगह करते हैं, पर बहू से बात नहीं करते कि बेटा मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो बहू भी समझाएगी, मम्मी कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगी, सुधारने का प्रयास। बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। सुधरे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। ध्यान देना, जिस समय पर तारकासुर सामने आकर खड़ा हो गया था, तारकासुर, और जिस समय पर तारकासुर आकर खड़ा हुआ, तारकासुर ने सम्मुख में आकर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी को ललकारा। उनकी सुंदरता देखकर उनकी ओर मोहित होकर उनको पाने का प्रयास करने, मां आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा को, मां भवानी को पाने का प्रयास करने लगा। अब मां आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा शिव जी का इंतजार करती, मां जगतजननी जगदम्बा भगवान विष्णु से शिकायत करती, मां जगतजननी जगदम्बा ब्रह्मा जी से शिकायत करती, कुछ नहीं करा। मां जगतजननी जगदम्बा ने एक काम करा, स्वयं सिंह पर सवार हो गई और उस तारकासुर का संहार मेरी मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं सिंह पर सवार होकर उसको ललकारती हुई दूर लेकर चली। चल दूर, दूरों तक फेंक कर आ गया। फिर बाद में वही महिषासुर की कथा कहती है, फिर बाद में वही तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय से करा। महिषासुर के साथ भी यही किससे कहे? हम कहें तो अपने बाबा से ही तो कहेंगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया
पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम कहें तो किससे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ। मेरी बेटी को ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें दिमाग विकास नहीं कर पाता, बहुत कम दिमाग होता है, हाइपर हो जाती है, सामान फेंक देती है, सामान तोड़ देती है, उसके हाथ में जो आता है वो फेंक देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। कोई समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी कैसी ही रहेगी। ना खुद से खा पाती थी और ना स्वयं जल पी पाती थी, शुद्ध नहीं थी। कहाँ क्या करना है इसकी भी उसको शुद्ध नहीं रहती थी। एक ऑटिज्म बीमारी, कहीं बैठी हो बेटी, अगर आए हो, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ोदरा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। उसमें उसे शुद्ध नहीं रहती थी, ना वो खुद खाना खा सकती है, ना पानी पी सकती है, तोड़ फोड़ करती है, हाइपर है, समझ में नहीं आता था क्या करे। तब डॉक्टरों का खूब इलाज कराया पर कोई उसका हल नहीं निकला। डॉक्टर क्या करते थे, नींद की दवा दे देते थे, वो सोती रहती थी, पड़ी रहती थी, हम बड़े दुखी रहते थे। फिर मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें आपने रुद्राक्ष के जल का वर्णन किया था। फिर हमने सीहोर में रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल पिलाना शुरू किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। तब से मेरी बेटी थोड़ी शांत हो गई, स्वयं अपना काम करने लगी। और गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा है कि अब वो कथा भी सुनती है और बैठती उठती, अपना खाती और अपना कार्य कर लेती है। ये शिव की उसको ऑटिज्म की बीमारी, जिसमें उसकी शुद्ध नहीं है, जिसमें उसका विवेक काम नहीं करता, ना भोजन कर सकती है ना पानी पी सकती है, गंदगी का भी स्मरण नहीं आता, कहां मलमूत्र का त्याग करना स्मरण नहीं रह पाता। सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया पर कह दिया गया कि ये कभी ठीक नहीं होगी, हाइपर हो जाती, सामान तोड़ देती, फेंक देती। तब शिव पर भरोसा कर कर सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर उसका पानी गलाकर शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी में सुधार है और बाबा की कृपा से अब उसका हालत भी सुधरी है और शिव की कृपा से कथा सुनने के लिए भी आती है और कथा सुनती भी है। ये शिव की बात, इसको शिव की। और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है।
अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है, अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1,00,000 2 लाख लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था, बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटे। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चलकर जाओगे उसके दरवाजे पर, तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा, बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो। गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा पत्नी भी खाएगी, इसकी प्लेट अलग इसकी प्लेट अलग, ये खाएगा इसका पेट भराएगा, वो खाएगी उसका पेट भराएगा। तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50। तो हमने कहा ठीक है। अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी पति के हाथ में, हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा। समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही है जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। यही बेटी है और बहुत हाई पर रहती थी, बहुत ज़्यादा अपना भोजन भी ना कर पाती थी, पानी भी ना पी पाती थी। पर सीहोर के लाए हुए रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर बेटी को देना प्रारंभ करा, और आज बाबा की कृपा से इतनी समझदार हो गई कि चलकर कथा की व्यासपीठ तक आई है। जोरदार ताली बजाओ।
तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगाधाम मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अपने कर्म को अपन को न कोई नहीं काट सकता, किसी के बस का नहीं। कटेगा तुम्हारा पाप, कटेगा तुम्हारा अगर कोई कर्म, तो वो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, बाकी का कोई नहीं काट सकता।